मफरूज़े दावे और हकीकतें, मजाज बातें और वजाहतें, हर कदम सच की खोज का सफ़र और आपके मसाइल होंगे हम सफ़र। सख्त सवालात और उनके जवाबात अमरीन नियाज़ी के साथ। कश्मीर बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदराक न्यूज़ पर कश्मीर बाखबर को लेकर आपकी मेज़बान अमरीन नियाज़ी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद दिनों से एक खबर पूरे सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और उसने तहलका मचा रखा है, जो कि मुल्क के एक इंतहाई अहम शोबे महकमा पुलिस के लिए सवालिया निशान बन चुका है। जी जनाब, वक़ुआ अचानक से दरपेश होता है। महकमा पुलिस का एक ज़िम्मेदार ऑफिसर, जो कि ड्रग माफिया के खिलाफ पैकार भी था, अचानक से एक बुर्कापोश खातून को अपनी प्राइवेट गाड़ी में बिठाकर घुमाता फिराता है, खाना खिलाता है। नेक्स्ट उसे अपनी किसी पर्सनल जगह पर, पर्सनल रिहाइशगाह पर लेकर जाता है और हर लिहाज से हरासा करता है। खातून के घर से निकलने से लेकर घर वापसी तक की तमाम रिकॉर्डिंग्स खातून के अपने मोबाइल में साथ साथ होती रहती हैं। इसके बाद खातून मंजर-ए-आम से गायब हो जाती हैं और वो रिकॉर्डिंग्स और हरासा करने की खबर पूरे सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। और साथ में ही उस पुलिस ऑफिसर की बरतरफी का नारा बुलंद हो जाता है और ये नारा बिलाखिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पहुंचकर अरूज पकड़ लेता है। जी हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चंद दिन पहले मुनक्कद हुई, उसके बाद एक मार्च किया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन रिकॉर्डिंग्स को लेकर बहुत से अश्कालात और ख़दशात, जो कि पहले ही ज़ुबान ज़द आम थे, मज़ीद ज़ोर पकड़ गए, जबकि उनका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक तरफ इल्ज़ामात की भरमार है और दूसरी तरफ एक मुहीब किस्म की सनसनीखेज़ खामोशी है। बताते चलें कि मुल्ज़िम इमरान चौधरी पलंदरी से गिरफ़्तार हो चुका है और अभी तक सिर्फ़ एक मौक़िफ़ सामने आया है और इसकी तस्दीक या तरदीद की कोई बात सामने नहीं आई है। इस टॉपिक को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे उन रिकॉर्डिंग्स को लेकर, जो कि ख़ातून ने प्रेस के सामने पेश की हैं और लोग उन पर तरह तरह की बातें, लोगों के ख़दशात ज़ाहिर हो रहे हैं। तो इन चीज़ों पर हम डिस्कस करने के लिए आज मेरा साथ दे रहे हैं इदराक मीडिया के डायरेक्टर हैं, एंकर पर्सन हैं आसिफ इकबाल साहिब। तो आसिफ इकबाल, आपको वेलकम। बहुत शुक्रिया इदराक न्यूज़ पे आपको नया प्रोग्राम शुरू करने पर। कश्मीर बाखबर बहुत बहुत मुबारक और एक अच्छा और अहम मौजू लोगों को बाखबर रखने के लिए आपने शुरू किया और क्योंकि अहम इशू है, इस पर बात भी बड़े लेवल पे करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ से तो मौक़िफ़ आया, लॉन्ग मार्च हुआ, ख़वातीन बाहर आई, SSP ऑफिस के बाहर उन्होंने काफ़ी देर धरना दिया, बल्कि पूरा दिन उन्होंने धरना देकर रखा। उसके बाद मुज़ाकरात हुए, कुछ बातों पे कुछ चीज़ें तय हुई और फिर जाके सूरत हाल थोड़ी सी नॉर्मल हुई है। लेकिन हालात अभी फिर भी तूल पकड़ सकते हैं, क्योंकि आए रोज़ जो वाक़यात रूनुमा होना शुरू हुए हैं, सामने आना शुरू हुए हैं, उस पर एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। और क्योंकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इससे पहले भी लोगों को मसाइल लेकर सड़कों पर निकली थी, लोगों ने भरपूर उनका साथ दिया था, फिर कोई इस तरह की सूरत हाल जो है हमें नज़र आ रही है। रही बात SHO इमरान चौधरी के हवाले से और ब्रिटिश खातून हरासा केस के हवाले से, तो ऑडियो तकरीबन तमाम लोगों ने सुनी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके बाद कुछ स्क्रीनशॉट भी जज साहिबान के जनाब वो सामने आए। बेशुमार चीज़ें कुछ अभी पेंडिंग भी हैं हमारे ज़राए के मुताबिक जो सामने आनी हैं। तो ये सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक है, ख़ास तौर पर आज़ादी के बेस कैंप आज़ाद कश्मीर के लिए, क्योंकि ये सिर्फ
एक उस औरत का मामला नहीं है, ये कश्मीर की आवाम का, कश्मीर की इज़्ज़त का सवाल भी बनता है। ऐसे ही है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और ये इंतहाई संगीन मामला है। सिर्फ ये एक औरत का केस नहीं है, बल्कि ये केस अब पूरे कश्मीर के अदलिया का और महकमा पुलिस का और पूरे पूरे आज़ाद कश्मीर का की बेस का एक केस बन चुका है। सर मैं यहाँ पर ये जी भी बताऊँ कि हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो बरतानिया मुकीम हैं, ओवरसीज़ हैं, और वहाँ पर अगर एहतजाज होना शुरू हो गया, 1-2 एहतजाज वहाँ पर हुए हैं, वो हमारे लिए जो हमारी आज़ादी की जद्दोजहद है उस पे भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्योंकि वो लोग बिल्कुल आँखें और कान खोल कर उनकी नज़रें इस केस पर लगी हुई हैं, वो कश्मीर काज़ को भी नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि जो भी चीज़ हो उसको सोच समझ कर वायरल करें, देखें, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो कश्मीर दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन अनासर भी इसमें मुलव्वस होना चाह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और बाकायदा प्रोपेगेंडा किया जाता है किसी भी मुल्क की आप सियासी सूरत-ए-हाल को या उसके आप जोग्राफियाई सूरत-ए-हाल को भी अगर आप चेंज करना चाहें, तो बड़े-बड़े प्रोपेगेंडे होते हैं। तो हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं आसिफ, कि जो रिकॉर्डिंग्स को लेकर लोगों के ज़हनों में, लोगों की ज़ुबानों तक ये बातें आ चुकी हैं, सिर्फ अभी ज़हनों वहाँ पर पे आप नहीं देखें, रही। जी, अगर ऑडियो आपने भी सुनी है, जी, जी। आपको सामने नज़र आ रहा है जी। कि ऑडियो में जो खातून है, डरी हुई भी है, और दूसरा वहाँ पर उनके साथ एक उनका लिज़ान भी है। ठीक है, उनके साथ जो बातें कर रही है, जिस अंदाज में बातें कर रही है, तो बेशुमार सवालात उस पर उठते भी हैं। जी। क्योंकि एक औरत है, औरत की तरफ हमदर्दियाँ भी होती हैं, फिर लोगों की, हमारा एक कल्चर इस तरह का है, हमारी हमदर्दियाँ उस औरत के साथ भी हैं। तो आप बेहतर इस हवाले से बता सकती हैं। जी, इस हवाले से हमने अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी की एक मेंबर हैं मैडम नाज़िया शाह हाँ, वो के लीगल सरबराह से एडवोकेट है, जी, जी, उनकी अपना लीगल मोहतरमा एडवाइज़र, की हाँ, वो। बिल्कुल। तो उनसे हमने बात की थी, तो उनके बयान के मुताबिक लेडी जो हैं, आप जैसे कह रही हैं कि लेडी लचक का मुज़ाहरा कर रही हैं और कुछ नस्वानियत अगर आप दिखाएँगी इस लिहाज से, तो डेफ़िनेटली अट्रैक्ट, वो चिड़ियों को दाना डालने वाली बात, तो अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन मैडम का, हमने जब मैडम से इस सिलसिले में बात की, तो उन्होंने बताया कि दरअसल वो उस टाइम को गुज़ारना चाह रही थी, जैसे-तैसे करके उस टाइम को गुज़ारना चाह रही थी, कि जो मुल्ज़िम है इमरान, तो वो ड्रिंक उसकी ओवर हो जाए, तो देन फिर वो जो है वहाँ से उससे खलासी पाएँ या कुछ करें वो वहाँ से जाने के लिए। मैं तो इस जी, मंतक़ जी। को नहीं समझा मैं, वो उन्होंने किस तरह ये बात की, क्योंकि उसके पास जिस तरह वो कह रही बड़ी बोतल वो शराब की थी, वो पिए जा रहा था, तो वो लेडी ये चाह रही थी कि वो उसको ख़त्म करें, तो उसके बाद जो मैं उसके साथ उससे भागने को, एक बंदा ज़्यादा ड्रिंक करेगा, उसके पास पिस्टल भी है, वो उसको किस तरह भागने देगा? जी। और ये एक सवालिया निशान बनता जी, ज़रूर जी, है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और लोग इस क्वेश्चन को उठा रहे हैं कि ये तो लोगों के ज़हनों में डेफ़िनेटली ये बात आएगी कि अगर लेडी ने कुछ करना ही था, तो वो ड्रंक होने से पहले उन्हें कुछ कोशिश कर लेनी चाहिए थी, कि ड्रंक ओवर होने के बाद तो कुछ भी मुमकिन था। कुछ भी, उनकी जान भी खतरे में मज़ीद पड़ सकती थी। अगर वो कह रही हैं कि मेरी जान खतरे में थी, तो ड्रंक होने के बाद तो वो मज़ीद खतरे में पड़ सकती थी, इज़्ज़त भी मज़ीद खतरे में पड़ सकती थी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन्स हैं जिनका जवाब आसिफ साहब हमें अभी तक मिला नहीं है। जी, हमने लेकिन कोशिश हम की उस है। पर जी, इसलिए जी। भी बात ज़्यादा गहराई में इसलिए नहीं कर सकते, जी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ अगर हम उस पे ज़्यादा गहराई में बात करेंगे, वो वहाँ से नए सवालात जन्म लेंगे, उन जी। सवालात को लेकर नए सवालात जन्म लेंगे, ऐसे ही है। जो इस केस को मज़ीद ख़राब भी कर सकते हैं। जी, लेकिन मैं, क्योंकि एक कमेटी बनाई गई है और उस पे महकमा पुलिस के कुछ लोग शामिल हैं, अदलिया के लोग भी शामिल हैं। ये एक ऐसा तरीकाकार है, मैं समझता हूँ कि अगर उनकी तरफ से कोई हमें पॉजिटिव जवाब या जिस तरह का भी जवाब मिलता है, उन जी। सवालात पर फिर हम अगर बात करें तो ज़्यादा हाँ। मुनासिब रहेगा। मैं भी यही चाह रही थी आसिफ कि अगर हमें ख़ास तौर पर वो जो उनकी लीगल एडवाइज़र हैं, तो लीगल एडवाइज़र हैं, अगर वो हमें टाइम देती हैं, तो इन पर्सन को हम उनसे, देखिए अब लेडी जो हैं, वो अब सवाल जिनसे बनता है उनसे अगर हम नहीं करेंगे तो किन से करेंगे? तो जो लेडी हैं